कराची में 21 अरब से सड़कों की तामीर और मरम्मत का बड़ा मंसूबा। मुर्तज़ा वहाब का पानी की तरसील का निज़ाम भी बेहतर बनाने का आज़म। मेयर कराची ने LSR CI60 वाटर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सदर, जिन्ना टाउन, चनेसर के माड़ी, मीठा दर के मकीन मुस्तफ़ीद होंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, जदीद पंप नस्ब किए पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। रोज़ाना लाखों गैलन इजाफी पानी मिल सकेगा। कि इलेक्ट्रिक को परफॉर्मेंस बेहतर करने का मशवरा दिया। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम। 58 बरस बाद जिला शर्की और जनूबी को पानी की फराहमी। पानी का दरीना मसला हल, शहरियों का सुख का सांस। जिला शर्की जिना टाउन में LSR और CI60 वाटर पंपिंग स्टेशंस की अपग्रेडेशन और नए निजाम की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। बैरिस्टर मुर्तज़ा बोले, माजी में इन पंपिंग स्टेशंस को नजरअंदाज किया गया, जिससे पानी शहरियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इन दोनों पंपिंग स्टेशंस को माजी में नज़रअंदाज किया गया, इनके ऊपर कभी काम नहीं किया गया, इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर के सिस्टम में शायद पानी था, लेकिन पंपिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से पानी जो है शहरियों तक नहीं पहुंच पाता था। दावेजी पंपिंग स्टेशंस पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस वाटर कॉर्पोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मेयर का कहना था कि पंपिंग स्टेशंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची के अलावा मजीद 183 सड़कों की बहाली का फैसला। मेयर ने ईद से पहले स्कीमों की टेंडर्स मांग लिए हैं। मुर्तज़ा वहाब की जहांगीर रोड भी सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर मुंतकिल करने की हिदायत। बोले, रवा साल के इख्तिताम तक शहर का नक्शा बदल चुका होगा। काम में कोताही पर इबरतनाक सजा दी जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची के अलावा मजीद 183 सड़कों की बहाली का फैसला। मेयर ने ईद से पहले स्कीमों के टेंडर्स मांग दिए। कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को 9 अरब 28 करोड़ मिलेंगे। वर्क प्लान जमा करा दिए गए। कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी को फंड्स जारी करने का हुक्म। लांडी एसोसिएशन, काटी और साटी को 2-2 अरब रुपए मिलेंगे। मिन कासिम एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 1 अरब मुख्तस। साइड सुपर हाईवे कराची एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 70 करोड़। नॉर्थ कराची के लिए 72 करोड़ 17 लाख रुपए, जबकि FP एरिया इंडस्ट्री को 86 करोड़ 5 लाख 50 हज़ार रुपए मिलेंगे। कोरंगी मेहरान टाउन से बच्चे समेत लापता होने वाली सोनिया का 4 रोज बाद भी कुछ नहीं पता चल सका। 11 फरवरी को शाम को 18 साला सोनिया अपने 10 माह के बच्चे के साथ दुकान से सौदा लेने निकली थी। वालदा ने कहा कि बेटी इकरा नामी लड़की के घर पर काम करती थी। वो लोग भी अचानक घर छोड़कर कहीं चले गए। कोरंगी मेहरान टाउन 12 फरवरी को घर से निकलने वाली 18 साला सोनिया ताहाल लापता। 6 दिन गुजरने के बावजूद ना लड़की और बच्चे का सुराग मिल सका। सोनिया के अहले खाना ने मुबैना तौर पर इकरा नामी खातून पर अगवाकारी का इल्जाम आयद कर दिया। सोनिया की वालदा के मुताबिक बेटी घर से निकली मगर वापस नहीं पहुंची। मेरी बेटी के साथ मेरा 8 माह का नवासा भी था। पुलिस की जानिब से भी कोई ताउन नहीं किया गया। इकरा नाम की लड़की है, उसको कॉल आई है और उसी कॉल पे उसने अमल करके घर से वो उनके घर पे चली गई। उनके घर से वापसी नहीं आई मेरी बेटी। पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे हमने दी तो उन्होंने बोला है कि भी हम आ रहे मुड़ के आए ही नहीं। सोनिया की वालदा और बहन का कहना है कि बेटी जिस घर में काम करती थी वो भी कहीं चले गए। आज 6 दिन हो गए हैं, पुलिस वाले भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। हमारे घर आते हैं और बोलते हैं हम मेरी बहन की तस्वीर दे दो, हम तुम्हें मालूमात करवा के दे देंगे। आज 6 दिन है और मेरी मम्मा ब्लड प्रेशर की मरीज है और उनको हार्ट का भी मसला है। उनके साथ कोई भी ताउन नहीं कर रहा। सोनिया के अहले खाना ने हुकूमत और इंसानियत से अपील की है कि बेटी और नवासी की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। सानेह गुल प्लाजा में जांबाहक अफराद के अहले खाना की जुडिशल कमीशन से मुलाकात। रूबरू बयानात भी रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस फैसल आगा ने कहा कि ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात और जानी नुकसान की रोकथाम है। मुतासरीन ने शिकवा किया कि अगर बर वक्त ऐलानात और आगाही दी जाती तो कीमती जानें बचाई जा सकती थी। सानेह गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस फैसल आगा की DC ऑफिस आमद सानेह में जाँ बहक अफराद के लवाकिन से मुलाकात की। मुतासरा खानदानों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करा लिए। मुलाकात के मौके पर जस्टिस फैसल आगा ने कहा, ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का अजाला हो जाता है लेकिन जानी नुकसान का नहीं होता। जुडिशल कमीशन के सरबराह ने बताया कि लवाकिन के लिए एक सवालनामा तैयार किया गया है और कमीशन उनकी मावनत चाहता है। उनका कहना था कि बहुत से लवाकिन अभी मौजूद नहीं। ख्वाहिश है कि तमाम मुतासरा खानदान अपने बयानात
ریکارڈ کرا لیں۔ جسٹس آغا فیصل نے مزید کہا کہ کمیشن عوام اور حکومت دونوں سے معلومات طلب کر رہا ہے اور ریسکیو ورکرز تک بھی رسائی چاہتا ہے تاکہ تمام دستیاب معلومات کی بنیاد پر جامع رپورٹ تیار کی جا سکے۔ اس موقع پر جاں بحق افراد کے لواحقین نے شکوہ کیا کہ اگر بروقت اعلانات اور آگاہی دی جاتی تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ میں نے جج صاحب کو کہا کہ سر یہ لگوائی گئی ہے یہ لگی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ 10 منٹ میں آگ اس طرح نہیں بھڑک سکتی، پوری عمارت کو گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ آج میں نے جج صاحب کو لکھ کے دے دیا، میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہے پروف تھے سب کچھ میں نے جج صاحب کو دے دیا۔ میں نے کہا آپ خود دیکھیں اس معاملے کو تاکہ کم از کم غریب کی سنوائی تو ہو۔ نہیں، اصل میں سانے کے وقت میں نہیں آیا تھا، میرا بیٹا آیا تھا، اور میرے جو بیٹا جو یہاں حادثے کا شکار ہوا ہے اس کا ہمزلف اس کو اس نے کال کی تھی، وہ آیا تھا اور 10:53 تک میرا بیٹا جو تھا وہ بات کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں یہاں پر پھنسا ہوں، بہت شدید دھواں ہے اور اندھیرا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بس اس کے بعد اگلی کال لگائی گئی تو اس نے فون نہیں اٹھایا اور وہ پھر اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اکا دکا چیزیں لے گئی تھیں، رہ گئی تھیں گھر کے لیے لینے کی، تو وہ لینے کے لیے آئے تھے گل پلازا میں جب یہ حادثہ ہوا۔ تو بس اس کے بعد جو میرے خیال سے تمام چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس یہ نوٹس آیا تھا کہ یہاں پر آ کے اپنی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، تو وہ ڈیٹیلز ہم نے ان کو بتا دی ہیں۔ لیٹس سی کہ کس طرح سے اس چیز کو پروسیس کرتے ہیں یا کیا یہ اس پہ لائعمل مزید جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ لواحقین نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت کارروائی کی جائے اور آئندہ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ شہر قائد میں 30 کروڑ سے زائد مالیت کی بڑی واردات۔ اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں پرنس جیولرز کے دکان سے 606 تولہ سونا اور قیمتی ہیرے کے سیٹ چوری ہو گئے۔ ملزمان دیوار توڑ کر دکان میں داخل ہوئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ قائد میں رواں سال کی سب سے بڑی واردات، ملزمان اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں جیولرز کی دکان سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا لے اڑے۔ پولیس نے مقدمہ دکان مالک ایوب خان کی مدیریت میں درج کر لیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے پرائس کنٹرول محمد عثمان ہنگورو کا ٹیم کے ہمراہ مختلف مارکیٹس کا دورہ۔ سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی پر فروٹ اور ڈیری دکانوں پر جرمانے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ ماہ سیام سے قبل مہنگائی کا جن بے قابو، منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ محمد عثمان ہنگورو نے مختلف مارکیٹس کا دورہ کیا جہاں مقررہ قیمتوں سے زائد پر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ کھارادر میں سرکاری نرخ سے زیادہ قیمت پر فروٹس، دودھ، گوشت بیچنے پر بھاری جرمانے عائد کر دیے جبکہ چند دکانوں کو بھی سیل کیا۔ عثمان ہنگورو کا کہنا تھا کہ ماہ سیام میں قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم کر رہے ہیں کوشش تاکہ آئندہ آنے تکلیف نہ ہو کسی کو۔ آپ نے دیکھا یہاں پر جو 100 کی اس کو 200 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر جرمانہ لگا رہے ہیں، فائن لگا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اوپر سے سختی سے آرڈر کیا ہوا ہے، چیف منسٹر صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں، ابھی بھی رمضان کے بعد بھی اور رمضان پورا بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے تاکہ عوام کو اچھے سے اچھی سہولت دے سکے۔ مختار کار آرام باغ فہیم احمد کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ ناموں کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی فروخت ممکن بنائی جائے۔ رمضان میں عوام کو، پبلک کو جو بھی اشیاء ہیں ان کے گورنمنٹ کے جو ہم نے ریٹ نوٹیفائڈ کیے ہیں ان پہ ہی فروغت ہونا چاہیے۔ تو ابھی سے ہم نے کمشنر کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب کی ڈائریکشنز پہ، ڈی صاحب کے ڈائریکشنز پہ جو بھی مارٹ ہیں ان پہ کمشنر کاؤنٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، اور باقی جو سبزی پھل ہیں، گوشت مارکیٹ ہے، وہ ابھی سے ہم نے ان کو چیکنگ کر رہے ہیں کہ کون سے مہنگے ہیں، اگر مہنگے ہیں تو ہم ان کو فائن کر رہے ہیں، ان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں، اور جو بعد میں بھی اگر مہنگے دیں گے پبلک کی شکایت آئے گی تو ہم ان کو سیل بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر حازم منگوار کے علاوہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکار بھی موجود تھے۔ کیمرامین عبد الواحد خان کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ مہنگائی کا نیا طوفان، عوام پر ایک اور وار۔ مہنگائی کی آگ میں پٹرول کا تیل، عوام پر پٹرول بم گرا دیا گیا۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ پٹرول کی قیمت 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 7 روپے 32 پیسے بڑھا دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ شہریوں کا شکوہ، کہا آمدن کا بڑا حصہ پیٹرول اور ڈیزل کے اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور بوجھ لاد دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے
इजाफे के बाद 258 रुपए 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 32 पैसे बढ़कर 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई के नए तूफान का सबब बनेगा। रोजमर्रा अशिया की कीमतें पहले ही बुलंद हैं और पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। बहुत मुश्किलात का सामना है। इतनी महंगाई के दौर के अंदर ये पेट्रोल डीजल मजीद बढ़ता जा रहा है, इससे आवाम को बड़ी तकलीफ है। हुक्मरानों से अपील है कि कम से कम हम लोगों के लिए सोचे जो परेशानी निकालने के लिए। कम से कम 200 के अंदर होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो 200 से ऊपर तो बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पर फिर असर पड़ता है, चाहे वो ग्रोसरी है या मतलब बिजली, हर चीज़ आपको पता है फिर। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। मैक्सिमम चले, जितने भी टैक्स लगा ले, सब कुछ कर ले, 200 के यानी कि लगभग जो है ना, अगर इतने में हम डीजल लेते हैं तो हमारे घर का सर्कल, हमारे अखराजात और गाड़ी जो है ना हम मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इससे ऊपर जो है वो सिर्फ आप समझ लें कि वक्त को धक्का देने वाली बात है और बाकी कुछ भी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक महदूद नहीं रहता, इसके असरात अशियाए खुर्दनोश, किराए और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर भी पड़ते हैं। ईंधन महंगा होने से महंगाई की मजमूई शरह में इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ वसीम इफ्ताखार, सिटी 20। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कहा है कि मुसलसल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स और आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमतें, ट्रांसपोर्टर्स परेशान। ऑयल टैंकर्स ने डीजल की कीमत में 7 रुपए लीटर इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा खान महसूद ने कहा है कि मुसलसल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। रमजान मुबारक की आमद के मौके पर हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। माल बरदार गाड़ी, ऑयल टैंकर, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स बिरादरी सब परेशान है पहले से, और ऊपर से डीजल के भी रेट बढ़ गए हैं। आपके माह रमजान भी आने वाले हैं। अब तो ये बनता कि माह रमजान का पैकेज देता और भी डीजल सस्ता कर देता, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। खानजादा खान महसूद का कहना था कि डीजल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त बोझ गरीब आदमी उठाता है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होता है। डीजल बढ़ने से सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नुकसान नहीं होता है, पूरे गरीब आवाम जितने भी होते हैं, गरीब आवाम का नुकसान होता है। और ये महंगाई का दौर में जो है इसका भुगताना जो होता है, इसको जो बर्दाश्त करना होता है, वो गरीब आदमी ने करना होता है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हुकूमत और अपोजिशन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के लिए सूबाई सतह पर कानून होना चाहिए। सीनियर वज़ीर शजर मेमन ने तजवीज़ दी कि तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शजर मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी के लोगों ने हफ्ते के रोज़ पुलिस पर पथराव किया, जो दहशत गर्दी है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे में अदम इस्तेहकाम का सबब, सूबाई सतह पर कानून साजी की ज़रूरत पर जोर। शर्जील मेमन का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मशवरा। सिंध असम्बली के इजलास में महकमा इत्तलात के मुतालिक वक्फे सवालात पर बात करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि गलत और गुमराह कुन इंफॉर्मेशन संगीन मसला बन चुका है। उसके तदारुक के लिए FIA और PICA एक्ट मौजूद हैं, पर वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे हैं। सूबाई सतह पर भी कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। कारोबार का इख्तिताम भी मंदे पर हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इख्तिताम शदीद मंदी पर हुआ, जहां के SE 100 इंडेक्स 5149 पॉइंट्स कमी के बाद 1,74,453 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,73,574 रिकॉर्ड की गई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिर गया। माहिरीन के मुताबिक शेयर्स में फरोख्त के दबाव के बाइस मार्केट में मंदी का रुझान गालिब रहा और सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए रहे। इसकी ये तो वजह, ये मेन वजह तो ये है कि फॉरेनर जो है माल बेच रहे हैं। लास्ट डे जो हमने देखा उसमें फॉरेनर बहुत ज़्यादा माल बेचा है और ब्रोकर ने भी माल बेचा है।
बाकी इंडिविजुअल थोड़ा बहुत बाहर था, तो अभी प्रेशर इसलिए है कि पब्लिक डर में है, फॉरेनर माल बेच रहे हैं, इंडिविजुअल माल बेच रहे हैं, तो अब ये कहाँ रुकेगी मार्केट, इसी वजह से थोड़ी मुसलसल मंदी रहेगी। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आइंदा सेशंस में मार्केट के रुझान का इन्हिसार माशी और सियासी पेशरफ्त पर होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स में कमी के फैसले को FPCCI ने खुशाइन करार दिया है। फेडरेशन हाउस के अहदेदारों ने मुतालबा किया है कि सेस टैक्स को बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से खर्च किया जाए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में सिंध हुकूमत के फैसले के चर्चे। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स कम करने के फैसले को FPCCI ने बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने हुकूमत सिंध के इस फैसले को मुआशी फराखदिली की अक्कासी कहा। बोले इससे पहले सेस टैक्स 1.58% था, जो अब 0.80% कर दिया गया है। उसके ऊपर 1.85% टैक्स वसूल किया जाएगा, जिसको सेस कहते थे, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अब उसको रिवाइज करके इन्होंने 0.8085 कर दिया है, जिसके फैसले का फेडरेशन भरपूर सहमत करती है। फेडरेशन हाउस के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज का कहना था कि सालाना सेस टैक्स 300 अरब रुपए जमा होता है, जबकि अदालतों में 350 अरब रुपए मालियत के मुख्तलिफ वक्तों में सेस के केसेस हैं। हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि जो बिजनेसमैन केस वापस लेगा उसको टैक्स की मद में रिलीफ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे तमाम मुतालबात जो है सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुतालबात जो है वो मान लिए। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का और जो सूबाई मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स का, कि उन्होंने सबसे पहला जो हमारा मुतालबा ये माना कि 0.80% सेस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो है अब आइंदा से दिया जाएगा। FPCCI के नायब सदर बिलावल खान और आसिफ सखी ने मुतालबा किया कि सेस टैक्स को बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से खर्च किया जाए। प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि अब जैसे ये टैक्स फ्यूचर भी अब आता रहेगा और जो पुराने एरियर्स हैं जैसे ये क्लियर हों, तो काइंडली गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिस तरह उन्होंने इस बार फराखदिली का मुजाहरा किया, आगे जहाँ इस सेस की स्पेंडिंग हो उस पर भी काइंडली बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो इससे हमारी एक्सपोर्ट में और रोज़मर्रा जो लोकल इस्तेमाल में हमारी चीज़ें आती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उसमें भी बड़े रेट में फ़र्क मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस तरह के इक़दाम हुए तो हम इस मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। और भी सेक्टर हैं जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। FPCCI के अहदेदारान का कहना था कि सेस टैक्स कम होने से पैदावारी लागत कम होगी और सनतकारों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।